हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी साइलेंट। क्लास शुरू करने से पहले कुछ सालाना अंदाज में, क्योंकि काफी दिन बाद अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो इतने दिन गैप के लिए आप सभी से एक बार माफी। और कुछ सालाना अंदाज के साथ आज स्टार्ट करते हैं। तो झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है। घर के अंदर झूठों की मंडी है। बाहर लिखा हुआ है सच बोलो। तो इसी सच से आज हम चलते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये आपको बताया था कि आज मैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का रिप्रेजेंटेशन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मतलब प्रूविंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, जो कि क्लास 9 में पेपर में पूछा जाएगा। मैंने बताया था कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूविंग कराया है वो क्लास 9 में नहीं पूछा जाएगा, बस आपके काइंड ऑफ नॉलेज के लिए। लेकिन ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आप लोगों के क्लास में, ये आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। तो पहले मैंने बता चुका है ग्राफ के बारे में। जब मैंने स्पीड पढ़ाया था, वेलोसिटी पढ़ाई थी, एक्सेलरेशन पढ़ाया था, तब वहीं पे मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, इन सब में कैसा ग्राफ बनता है, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा ग्राफ बनता है, ये सब मैंने बताया। तो अब हम आज शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रूविंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या बाय द ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए तो हमने ग्राफ बनाया है, ठीक। ये हमको पता है कि टाइम है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो टाइम अगर इंडिपेंडेंट है तो हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लेंगे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो वेलोसिटी है उसको हमने वाई एक्सिस पे लेंगे। अच्छा, मैंने ये भी बताया था जब मैंने वेलोसिटी में उसका ग्राफ बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा हमको क्या होता है, एक्सेलरेशन देता है। तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस व्हाट, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी जो स्लोप है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो हम ये लेते हैं कि जो बॉडी है हमारी, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने मान लिया कि बॉडी यहाँ से कुछ स्टार्ट हुई, जीरो से नहीं स्टार्ट हुई, तो है यहाँ से स्टार्ट हुई है, और इस पॉइंट को हमने यू मान लिया। हमने ये ले लिया कि जो हमारी बॉडी है, जो बॉडी है उसके पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक, पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर दैट वो यूनिफॉर्म मोशन करता है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करता है एंड एक्वायर्ड वेलोसिटी v, और v वेलोसिटी क्या कर लेता है, एक्वायर्ड कर लेता है इन द टाइम इंटरवल t। टाइम इंटरवल t में उसने v वेलोसिटी क्या कर ली, एक्वायर्ड। तो इसको हमने t कह दिया। कहां से चलना शुरू हुआ था, जीरो से चलना शुरू हुआ था। जीरो टाइम से t टाइम चलने में जो बॉडी है दैट एक्वायर्ड वेलोसिटी v एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u। तो हमने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया, ठीक। और ये हमको पता है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कितना है, v है। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने पहले बता दिया था। ये सिंपल का रिप्रेजेंटेशन प्रीवियस वीडियो में, और आप लोगों को अगर याद नहीं तो मैं प्रीवियस वीडियो में जाइए और फिर से वहां पर चेक कीजिएगा, तो आपको सिंपल का रिप्रेजेंटेशन पता चलेगा कि u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, a से एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमने इसका नाम लिख दिया, इसको o जीरो o कह दिया, इसको a b c d, ये हमने नाम कह दिया। अच्छा, हमको ये पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या होगा, क्या होता है, v = u + a। मतलब हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। और मैंने आपको ये भी पहले बता दिया था कि द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स अस व्हाट, इट्स गिव्स अस द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम t। तो द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम इसमें चलते हैं, तो हमको पता है जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन है दैट इज स्लोप, और जो स्लोप है यहाँ पर क्या है, a b c। स्लोप क्या है, स्लोप हमारा a b है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को, और जो स्लोप किसके बराबर होगा, bc/ac, bc/ac।
ये BC बचा, ये AC मतलब BC बाई AC के बराबर हुआ। अच्छा अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो बात है, ये लेंथ हमारी कितनी है, V है। मतलब कि 0 से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है V है, और जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो क्या है, U है। यहाँ से यहाँ तक U है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस U हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा V था, इतना U है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, मतलब V में से U माइनस कर देंगे, मतलब BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC का हमारा V माइनस U के बराबर। और जो AC है, अभी हमने देखा कि AC हमारा 0 से T मतलब T माइनस 0, और जो एक्सेलरेशन है दैट इज डिनोटेड बाय A, तो A इक्वल टू V माइनस U बाई T, और T क्या आ जाएगा इधर, तो V इज इक्वल टू U प्लस A। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो पेपर में जैसे पूछ दिया कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे ड्राइव करेंगे, कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। तो ये आप लोग समझ में आया। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेम चीज करना है हमको, सरल के लिए याद रखिएगा, अब जो हम पढ़ेंगे उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकल वे से अब हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से अब हमको क्या करना है, ड्राइव करना है। ऐसे फॉर्मूला बेसिस से हमने पहले प्रीवियस वीडियो में रिप्रेजेंट कर दिया था, तो अब हम जो है उसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज इक्वल टू क्या था, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, हमको डिस्टेंस का रिलेशन फाइंड करना टाइम के साथ। मैंने बताया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको क्या देता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करता है वो हम पढ़ते हैं। तो जब भी डिस्टेंस की बात आए तो याद रखिएगा जो डिस्टेंस होगा हमेशा, डिस्टेंस जो होगा वो एरिया कवर्ड बाय बॉडी के बराबर, बॉडी के द्वारा। तो एक एरिया ये है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, और एक जो एरिया ये है, तो एरिया ओ ए बी डी, तो डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, एरिया ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। और ये ओ ए बी डी जो एरिया है किसके बराबर है, एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये है। तो जो पहला पार्ट का एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ओ ए सी डी, एरिया ओ ए सी डी, प्लस जो सेकंड पार्ट का एरिया है ए बी सी, ए बी सी। अच्छा ये जो है ओ ए सी डी, दिस इज रेक्टेंगल, बहुत आसानी से दिख रहा है कि दिस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ। और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दैट इज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है दैट इज हमेशा क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम इस रेक्टेंगल में चलते हैं ओ ए सी डी में, तो यहां पर हमको लेंथ जो दिख रहा है क्या है, लेंथ जो है ओ डी या ए सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, टाइम टी। तो लेंथ इज टी एंड बी मतलब ब्रेथ, ब्रेथ मतलब क्या है, ओ ए सी डी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, u। मैंने बताया था कि हमारे बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। तो दिस इज ut प्लस हाफ बेस। यहां पे जो बेस है, यहां पे जो बेस है वो देखते हैं अब क्या होगा। तो बेस, इस ट्रायंगल का बेस दैट इज दिस, तो दिस AC किसके बराबर है, टाइम के, AC किसके बराबर है, टाइम के। और जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू व्हाट, BC, दैट इज V माइनस U, ओके। तो ये जो हो गया UT, ये हो गया हाफ T, एंड V माइनस U इज इक्वल टू AT फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, V माइनस U इक्वल टू AT।
तो v माइनस यू इक्वल टू 80 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तो हमारा समझ में आ गया। तो v माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू टी लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, s। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय s, I told you in the previous class। तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी हमने प्रूविंग देख लिया, किससे, ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से हमने फर्स्ट इक्वेशन का प्रूविंग देख लिया, सेकंड का देख लिया। अब जो ग्राफिकल मेथड से हमको प्रूविंग देखना है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का देखना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूविंग करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, थर्ड इक्वेशन मोशन मैंने पहले आपको बता चुका है कि थर्ड इक्वेशन मोशन क्या बताता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमको ये बताता है कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, मतलब जो गिवन डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, दैट इज गिवन बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमको पता है कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इक्वेशन में। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन मोशन में भी हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन हमको निकालने से हम क्या करेंगे, एरिया लेंगे। तो हमको पता है डिस्टेंस है उसके लिए हमको एरिया चाहिए और यहाँ पर जो एरिया है वो OABD है। अभी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या देखा, जब OABD को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। अब एक बार हम इसको डिवाइड करेंगे। अभी जो OABD है ये कुछ ट्रेपेजियम की शेप का दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहां पे देखिए OA एंड DB, BD और OA और BD है। सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BD। हाइट क्या है, हाइट यहां पे ये है, हाइट यहां पे क्या है, AC। तो AC हाइट डिवाइड बाय OA हमने देखा, OA जो है U के बराबर है, U लिख दिया, प्लस BD V के बराबर है, V लिख दिया, और C जो है AC T के बराबर है, हमने T लिख दिया बाय 2 और डिस्टेंस के जगह पे हमने S लिख दिया। अच्छा, अब अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम चलते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये देखा कि यहाँ कहीं भी टाइम नहीं है, मतलब t का यूज हमको नहीं करना है। अब हमको t को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो t को एलिमिनेट अगर करना है हमको तो हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में चलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम चलते हैं तो वहां पे हम ये देखें कि v जो है u प्लस AT था, और अगर हम यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम यहां से t की वैल्यू को फाइंड करते हैं, t की वैल्यू को अगर हम यहां से फाइंड करते हैं तो वी गेट व्हाट, t इक्वल टू v माइनस u बाय a। और इस t की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू जैसे ही हमने यहां पे पुट किया तो हमको क्या मिला, v प्लस u बाय 2 into v minus u by a, and this seems like a plus b, a minus b। तो हमने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा है a plus b, a minus b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a plus b, a minus b मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर by 2a, और ये s। तो s किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर by 2a। 2a डिवाइड में इधर लाइक मल्टीप्लाई में, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज व्हाट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया। तो हमने आज की
क्लास में क्या पढ़ा, आज की क्लास में भी स्टडी फॉर we study about the proving of equation of motion by the graphical method. Graphical method से हमने proving पढ़ा, which is very much important because यही हमारे पेपर में पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन फिक्स है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जनरली सेकंड और थर्ड, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड और सेकंड यही ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ यही पे। अब अगली क्लास में इस मोशन चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।